वेलकम टू आवर चैनल। जो है सो हम आज बहुत सारे विद्रोह को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हमारे चैनल में आप समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना कितना विद्रोह है, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के टॉपिक को। किसान विद्रोह हो गया और हो गया जनजातीय अन्य प्रमुख आंदोलन ये हो गया, और उसके बाद जो है सो 1857 के विद्रोह को हम लोग देखेंगे। फिर जो है सो जनजातीय विद्रोह होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कुल मिला के हम लोग आज हिस्ट्री के कुछ विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग जो है सो देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसको जो है सो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो है सो पहला जो है कहाँ से देखेंगे हम लोग, तो 1857 की क्रांति से देखेंगे तो कैसा होता है देखिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह, जिसको कि सिपाही विद्रोह। देखिए क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप आंसर भी देख रहे हैं, तो इसका कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो आइए इसका देखिए दोस्तों, ये RRB JEE 26/5/2019 में थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये कैसे क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीट होता है, देखिएगा क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिपाही विद्रोह का आरंभ मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। मेरठ छावनी के सिपाही विद्रोह करते हुए 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को सहसा ए हिंदुस्तान घोषित कर दिया था। ठीक है, शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया था। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल में चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल चिन्ह जैसे कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल तथा रोटी था तथा सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन SN सेन थे। सरकारी इतिहासकार कौन थे, SN सेन थे। तो देखिए ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्या क्या इसमें जो है सो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 77 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने का आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 ईस्वी में निधन हो गया। देखिए किस पर हो गया, आप देख ही सकते हैं आंसर, बहादुर शाह जफर। क्या लिखा है इसके बारे में, देखिए बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया तथा 12 मई 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया। बाद में इन पर मुकदमा चलाकर रंगून वर्मा, इसको कि वर्मा बोलते हैं, भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो देख सकते हैं ये भी जो है RRB JEE का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। और यहाँ पे देखिए RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। तो देख सकते हैं क्वेश्चनों का जो है सो क्या होता है, कैसे रिपीट करता है, एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है। अगर हमारे चैनल में नहीं है तो आप हमको सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप तक और नए से नए वीडियो पहुँचते रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 78, क्वेश्चन नंबर 78 है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि देश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो क्या होता देखिए क्या है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। ठीक है, मेरठ से हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी गई। 26 जनवरी 1857 को बहरामपुर की 9वीं नेटिव फैक्ट्री को, ठीक है, बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को विघटित कर दिया गया, क्योंकि सिपाहियों ने नई कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया था, चर्बीयुक्त जो है सो उसमें है ना, इसमें जो है सो
क्यों इसको ये किया था, तो चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उसको इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इसके तत्पश्चात यह विद्रोह अवध, रोहिलखंड, पश्चिम बिहार और उत्तर पश्चिम प्रांतों में फैल गया। समझ सकते हैं कि कैसा था। तो आंसर आप देख सकते हैं क्या था। तो कौन सी हो गया, 1857 का विद्रोह जो है, 1857 के विद्रोह में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और अक्सर इसको स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है किसको, 1857 के क्रांति को, विद्रोह को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मनोबल बढ़ता है हमारा, और आप तक जो है सो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का हमें जो है सो मन करता है। और आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग अब तक जो है सो देख चुके हैं 78 क्वेश्चन नंबर ना, अब हम देखेंगे 79। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 79 में क्या पूछा गया है। तो देखिए, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई, आंसर देख ही रहे हैं। तो मेरठ से शुरू हुई, मेरठ से शुरू हुई था। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष डेस में लड़ा गया। पहला वर्ष क्या हो गया, तो आपका बी नंबर होगा आंसर। 1857 की क्रांति। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या एनटीपीसी हो, जेई हो या फिर ग्रुप डी हो, सारे में रिपीट करता है। देखिए 81 में पूछा है कि देश में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया, और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको 1857 की क्रांति कहा जाता है। आंसर हो जाएगा अपना बी। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है। पहले भारतीय आज़ादी के रूप में किसका किया गया है, तो बी नंबर आंसर हो गया 1857 के विद्रोह का। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये 22/9/2018 में, फिर 12/4/2016 में, फिर 27/9/2018 में, बार बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, 11/4/2016 में पूछा गया है इसको। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा कैसा पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन 83 देखते हैं। क्या है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई डेस 1858 को शहीद हुई थी। देखिए कब शहीद हुई थी, ये पूछा गया क्वेश्चन कि कब शहीद हुई थी। तो आंसर देखिए इसमें जो है इस क्वेश्चन में जो है सो कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए जो सो इसको बोर्ड ने नहीं माना है। क्या है, देखिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सॉरी माफ कीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी में हुआ। इनके पिता मोरोपंत तांबे थे। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। ठीक है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और अंततः 17 जून 1858 को, 17 जून है, ठीक है, ये 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में जनरल ह्यूजो से लड़ते हुए इनका जो मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ, इसलिए जो है सो ये गलत है। एक्चुअली होना चाहिए 17 जून होना चाहिए। ठीक है, 17 जून होना चाहिए, जो कि गलत है। यहाँ 7 जून दे रखा है, तो इसको जो है सो बोर्ड ने कंसिडर किया है। और देखिए है ना, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इन्होंने अंग्रेज से डटकर मुकाबला किया और अंततः 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में जनरल हीरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेले मर्द है। देखिए आरआरबी ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने सन डेस में शहीद हो गई। कब शहीद हो गई, तो आप समझ सकते हैं कितना, 1858 में का। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, 1858 होगा। देखिए 85 का, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ।
फिर पूछा है कहाँ पर हुआ, तो आप समझ सकते हैं ग्वालियर में हुआ था। बी नंबर आंसर होगा। 86 का क्या होगा, सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया, तो किसने भाग नहीं लिया था, सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था, तो 86 नंबर का है। देखिए आंसर देखिए, तो बी नंबर है। ठीक है, क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नाना साहब झांसी से नाना साहब ने, कानपुर से तात्या टोपे ने और ग्वालियर से जो है सो विद्रोह का नेतृत्व किया। भगत सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। कौन, भगत सिंह जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। तो आंसर आप समझ सकते हैं बी नंबर होगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, कह रहा है सिपाही का विद्रोह यानी कि सिपाही का विद्रोह देश में 1857 में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 की सबसे महत्वपूर्ण एवं पहली घटना बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में घटित हुई, जहां 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के सिपाही ने गाय एवं सुअर की चर्बी से तैयार कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पैदल, ठीक है, सैन्य टुकड़ी ने भी इन कारतूसों का विरोध किया। 12 मई 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं क्या हो गया। तो कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। एक्सप्लेनेशन भी देखें। 88 का हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 88 क्या है, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था, तो मणिकर्णिका किसका था, तो रानी लक्ष्मीबाई का था। देखिए आप देख रहे हैं जैसा कि आंसर दिख रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। इसके पिता मोरोपंत तथा माता का नाम भागीरथी था। उन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 89 का, तो आंसर जैसा दिख रहा है, भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया है। तो कब आ गया, तो 1858 में आ गया। क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा और भारत जो है सो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। ठीक है, तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन कैसा है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है।